व्हाट इज स्विच वर्ड? स्विच वर्ड क्या है? एंजल थेरेपी की ट्रेनिंग लेने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने ले ली है और जो लोग लेने वाले हैं, उन सभी लोगों को ये जान लेना ज़रूरी है कि इन स्विच वर्ड का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, और स्विच वर्ड क्यों यूज करते हैं, और स्विच वर्ड कौन लोग यूज कर सकते हैं, और स्विच वर्ड्स यूज करने के फ़ायदे क्या होते हैं। तो पहला सवाल लेते हैं कि स्विच वर्ड क्या है, व्हाट इज स्विच वर्ड। नाम से ही आप समझें कि स्विच वर्ड, अगर हम इसको डिफाइन करें तो स्विच यानी कि एक ऐसा बटन, स्विच करना यानी कि उसे दबाना। किसको? वर्ड को, शब्द को दबाना, स्विच करना यानी कि उसे कहीं पहुंचाना, उसे ऑन कर देना। बस सीधी सी बात। जैसे हम घर की लाइट ऑन करने के लिए, जलाने के लिए, उससे संबंधित, उस ट्यूब लाइट से संबंधित उस बटन को, उस स्विच को ऑन करते हैं तो लाइट जल जाती है। अब चूंकि स्विच वर्ड है तो कोई भी स्विच वर्ड है, जैसे कि डिवाइन, जैसे कि काउंट, जैसे कि फाइंड, जैसे कि रीच, केयर, कैंसर, तमाम, टुगेदर, ये जो स्विच वर्ड हैं, इन स्विच वर्ड को हमें दबाना है, स्विच करना है, इन शब्दों को स्विच करना है। अब जब हम इन शब्दों को बार बार रिवाइज करते हैं, अपने द्वारा लिखते हैं, बोलते हैं, तो इनका जो मीनिंग होता है, उस शब्द, उस वर्ड का जो मीनिंग होता है, उस मीनिंग के अकॉर्डिंग हमारे जीवन में परिणाम आते हैं। तो दूसरा सवाल है कि हम स्विच वर्ड क्यों यूज करते हैं। तो स्विच वर्ड इसलिए यूज करते हैं कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना रहता है। मतलब कि स्विच वर्ड जब हम बोलते हैं तो बोलते ही उसके वाइब्रेशन और उसकी मीनिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो जाती है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को इसी लैंग्वेज में बात समझ में आती है। जैसे हम बात करें कि आप कर्ज में हैं, जैसे मान लीजिए मैं कर्ज में हूँ, ठीक है। तो जब मैं कर्ज में हूँ तो मैं कर्ज मुक्त होने के लिए कौन सा सही तरीका अपनाऊंगा। अगर मैंने बार बार एक गलत तरीका अपनाया और मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि मुझे कर्ज मुक्त होना है, जाहिर सी बात है कर्ज में हूँ तो मैं कर्ज मुक्त होना चाहता हूँ। तो कर्ज मुक्त होना चाहता हूँ, जब मैं ये बार बार बोलूँगा कि मैं कर्ज मुक्त होना चाहता हूँ, भाई मैं कर्ज में हूँ और मैं कर्ज से मुक्ति पाना चाहता हूँ, तो क्या होगा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बार बार एक बात जाएगी, और वो ये कि मेरा ध्यान कर्ज के ऊपर है। तो जब मेरा ध्यान कर्ज के ऊपर है, बार बार मैं कर्ज की बात करता हूँ कि कर्ज मुक्त होना चाहता हूँ, और तब क्या होगा कि कर्ज से मुक्त नहीं हो पाऊंगा और मेरे जीवन में कर्ज बढ़ता चला जाएगा। राइट, मेरे जीवन में और ज़्यादा कर्ज बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मैं कर्ज मुक्त होना चाहता हूँ। अगर मुझे नहीं मालूम है कि कौन सा स्विच वर्ड यूज करना चाहिए कर्ज मुक्ति के लिए, तो फिर हम कौन सा स्विच वर्ड यूज करेंगे, स्विच वर्ड मुझे पता नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर बात आ रही है कि सबकॉन्शियस माइंड में हमें सही इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है, अफर्मेशन पहुँचानी है, इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है, सही चीज़ पहुँचानी है, तभी सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए वो काम करके देगा। तो कर्ज मुक्त होना चाहता हूँ यानी कि, तो इसका सही आंसर क्या है। मैं बोलता हूँ कि मैं कर्ज मुक्त होना चाहता हूँ, कर्ज मुक्त, तो मैं कर्ज मुक्त नहीं हो पाऊंगा और कर्ज में दब जाऊंगा। लेकिन अब इसका सही वर्ड क्या होगा कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मुझे अमीर बनना है, मुझे ज़्यादा धन कमाना है, मैं ज़्यादा धन कमाना चाहता हूँ।
मेरा ध्यान अब धन कमाने पे चला गया, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड ये कहेगा अच्छा ठीक है, तुम्हें धन ज़्यादा कमाना है तो ठीक है, धन कमाने के लिए हम तुम्हें परिस्थितियाँ बनाकर देंगे, तरीके देंगे, उपाय देंगे जिससे तुम ज़्यादा धन कमा सकते हो। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि जब हमारे पास ज़्यादा धन आएगा हमारी कमाई से तो नेचुरली हम अपना कर्ज भर देंगे, पे कर देंगे। लेकिन हम बार बार ये कहते हैं कि नहीं, मुझे कर्ज मुक्त होना है इसलिए कमाना है, तो हम कर्ज लेते रहेंगे और भरते रहेंगे, वो कभी पूरा नहीं होगा। फिर बाद में कुछ ना कुछ कोई ना कोई कर्ज हम ले ही लेंगे घूम फिर कर, क्योंकि माइंड की प्रोग्रामिंग वैसे हो रही है। हमें माइंड की प्रोग्रामिंग पॉजिटिव वे में करनी है, सही वे में करनी है, उल्टे सीधे तरीके से नहीं करनी है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि स्विच वर्ड क्यों यूज किया जाता है। इस स्विच वर्ड का सीधा कनेक्शन हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होता है। स्विच वर्ड कौन लोग यूज कर सकते हैं? तो स्विच वर्ड हमेशा ध्यान रखें कि जो लोग एंजल थेरेपी की ट्रेनिंग ले चुके हैं या लेंगे वही लोग यूज कर सकते हैं स्विच वर्ड। अब लेकिन सवाल उठता है कि बहुत ढेर सारे लोग नहीं एंजल थेरेपी सीखते हैं, तो क्या उनको यूज नहीं करना है? तो उनको बिल्कुल यूज करना है। अपने ट्रेनर से या एंजल थेरेपिस्ट से आप उस स्विच वर्ड को प्रोग्राम करा लीजिए अपने नाम से और आपको वो दे देगा, फिर आप यूज करिए। ठीक, कहाँ यूज करते हैं? तो कहीं भी कभी भी यूज कर सकते हैं और हीलिंग के दौरान भी यूज सकते हैं, डायरेक्ट और डिस्टेंस में भी हीलिंग कर सकते हैं, कभी भी यूज कर सकते हैं। इसके फ़ायदे, तमाम तरह के फ़ायदे होंगे कि आप स्विच वर्ड जब यूज करते हैं तो उस स्विच वर्ड से संबंधित, उस स्विच वर्ड का जो मीनिंग है, उस मीनिंग के संबंधित, मीनिंग से संबंधित हर वो चीज़ आपके पास होने लग जाएगी। तब सबकॉन्शियस माइंड आपको सब कुछ वो करके देने लगेगा, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें होती हैं। तो स्विच वर्ड क्या है, क्यों है, कहाँ यूज करते हैं, कौन यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब आप अच्छी तरह से समझ लें, आगे बढ़ें, स्विच वर्ड यूज करें, स्विच वर्ड के लिए शाइनिंग कराएं, स्विच वर्ड जानने के लिए सीखें, ट्रेनिंग लें और एंजल्स की ब्लेसिंग प्राप्त करें। और हाँ, जब आप स्विच वर्ड यूज करते हैं तो उस स्विच वर्ड से रिलेटेड जो एंजल्स होते हैं वो हेल्प करना शुरू कर देते हैं। थैंक यू।